हमारे साथ। जी हाँ, गौतम शाह हमारे पसंदीदा चार्टिस्ट और स्ट्रेटेजिस्ट जुड़ रहे हैं। गौतम, ऑल टाइम हाई तो हिट हो गया निफ्टी पर भी, वही बाकी रह गया था बैंक निफ्टी सेंसेक्स के बाद। यहां से क्या लेवल्स आपको नजर आते हैं? आज मैं आपसे शॉर्ट टर्म व्यू नहीं जानना चाहूंगा, आप मुझे बताइए अगर मैं 3 से 6 महीने का व्यू लूं दिवाली तक का, तो क्या लेवल्स दिख सकते हैं? देखिए अजय जी, मार्केट में पिछले 2 महीनों से रोज आप सेलिब्रेट कर सकते थे, क्योंकि जिस तरह की स्टॉक की मूवमेंट्स रही है, आई थिंक निफ्टी का लाइफ टाइम हाई एक फॉर्मेलिटी था, क्योंकि निफ्टी फॉर अ चेंज हैज बीन द लास्ट इंडेक्स टू एक्चुअली हिट लाइफ टाइम हाईज। बट जिस तरह के हमारे हेडविंड से पिछले 4-5 महीनों में, और जिस तरह की मेच्योरिटी से इंडियन मार्केट ने उसे हैंडल किया है, आई थिंक ये काफी काबिल तारीफ है, और मुझे लग रहा है कि यहाँ से भी तेजी बनी रहेगी। पर जैसे मैं कह रहा हूँ कि इस मार्केट को आप बॉटम अप समझिए। अगर आप टॉप डाउन देखेंगे तो निफ्टी में हो सकता है कि आपको बहुत बड़ी तेजी नहीं मिले। हमारा वर्किंग टारगेट तो वैसे भी 20,400 का है लॉन्ग टर्म का, तो वहां तक मार्केट धीरे धीरे जाएगा। बट अगर आप सेक्टर्स में रहे, थीम्स में रहे, जैसे फार्मा हुआ, मेटल्स हुआ, ऑटो हुआ, टेक्सटाइल हुआ, आई थिंक बड़ा पैसा यहाँ से आपको स्टॉक्स में ही बनेगा, तो वहां पर ही कॉन्सेंट्रेट कीजिए। मेटल्स और फार्मा की आपने बात की गौतम, इनफैक्ट बैंक्स और फाइनेंशियल्स, क्योंकि ये तेजी जो लास्ट लेग में तेजी जो लग रही थी, वो तो आज बैंक्स और एचडीएफसी बैंक्स लेट ज्यादा रही। बैंक्स और फाइनेंशियल्स पर क्या व्यू रहेगा, स्पेशली एचडीएफसी बैंक जैसे स्टॉक्स पर? देखिए, एचडीएफसी बैंक इज लाइक अ राहुल द्रविड़ इन योर पोर्टफोलियो। वो आपके पोर्टफोलियो को बचा के रखेगा, तो उसको आपको डेफिनेटली पोर्टफोलियो में रखना है। और क्योंकि ये स्टॉक और ये एचडीएफसी ट्विंस एज अ बास्केट पिछले 1-1.5 महीने से अंडर परफॉर्म किया, तो यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड काफी अच्छी बनती है। तो 18,800 के इंडेक्स में बैंक डेफिनेटली वापस अट्रैक्टिव हो गए हैं, क्योंकि वो अंडर परफॉर्म किए हैं पिछले 2 महीनों में। और अगर एचडीएफसी बैंक, एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक में अगर कोई यहाँ पर कमिटमेंट बनाता है, तो मुझे लग रहा है कि एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी है। बट द बिगर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी, जैसे मैंने कहा, वो मेटल्स, आईटी, फार्मा, ऑटो में है। वहां पर ज्यादा अपसाइड यहाँ से लगता है। तो मुझे पता है कि आपके क्लाइंट्स आपको फोन कर करके पूछ रहे होंगे क्या करना है, बुक करें या और नए स्टॉक्स, बट मैं आपसे गुजारिश करूंगा 2 मिनट और हमारे साथ रुक जाइए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। हमारे साथ दिनशो ईरानी भी हैं, हीलियोस पीएमएस के हेड। दिनशो, आप पहले दिखाइए फोन पे जुड़ रहे हैं कि जूम पे जुड़ रहे हैं, क्योंकि इनकी शानदार मुस्कुराहट मुझे चाहिए। आहा, दिखाई दे रही है। चलिए, मग में भी बताइए दिनशो, न्यू हाई बैंक निफ्टी में भी आ चुका है। यहां से नेक्स्ट 6 मंथ्स की बात करें, 6 महीने 8 महीने का क्या व्यू बनता है? यहां से हम बिल्ड ऑन करेंगे इस गेन्स पे, या एक बार प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है कि चला हुआ है बाजार? हाँ जी, नहीं जी, मेरे को लग रहा है कि एक्चुअली जी ये बाजार की अच्छी बात ये हुई है इस बार कि एक्चुअली आप देखें तो वैल्यूएशन, अगर जो आप 20 साल के देखें तो ऑब्वियसली बहुत स्ट्रेच रखते हैं, क्योंकि इंडिया 15.7 ऐसे कुछ करता था पी उसका। लेकिन आप अगर जो पिछले 6-7 साल का देखें, एक्चुअली डीमॉन के बाद का देखें, जब डीमॉन हुआ उसके बाद आपको पता है कि पूरा सब आउटलुक ही चेंज हो गया इंडियन मार्केट का। म्यूचुअल फंड में काफी पैसा आने लग गया एंड ऑन। तो उसके बाद का अगर जो देखें तो वैल्यूएशन अराउंड 19 टाइम्स है 1 ईयर फॉरवर्ड का अर्निंग्स का, पीस आपके मार्केट का एवरेज। और आज की तारीख में भी वी आर क्लोज टू अराउंड 20, तो इतना दूर नहीं है हम वैल्यूएशन, तो इतना स्ट्रेच्ड वैल्यूएशन नहीं है। दूसरा क्या हुआ है मार्केट का कि इंडिया एक स्टैंड आउट सा मार्केट हो गया है पूरे रीजन में। अभी आप देखिए चाइना जो करीबन 1/3 पैसा ले जाता था इमर्जिंग एशिया का, वो अभी मार्केट में एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क आ गया है। इनफैक्ट अभी नए फंड आते हैं जो चाइना को एक्सक्लूड करके आते हैं इमर्जिंग एशिया के लिए, तो उसके हिसाब से। और उल्टा तो चाइना का तो अभी ऐसी बातें आ रही है वहाँ की, वो लेट 80s का जापान बनने वाला है। आपको पता होगा कि लेट 80s में जापान पीक आउट होता, आज तक निकाय वो पीक टच नहीं किया है। तो ऐसी तरह की बातें आ रही है, तो ऑब्वियसली एक बड़ा मार्केट अभी आउट हो गया और इंडिया पे फोकस आ गया विच कैन रिप्लेस दैट मार्केट। मैं ये नहीं बोलूंगा कि उसका वेट बढ़ने वाला है एक, लेकिन काफी बढ़ भी गया, हमारा 16-17% वेट हो गया अभी इमर्जिंग एशिया के इंडेक्स में। सो वो फ्लोज आपको जारी रखेंगे। आपने जो बोला बैंकिंग की बात की, अभी बैंकिंग में तो हमें लगता है कि तेजी अभी शुरू हुई है। इनफैक्ट हमें तो यही लग रहा है कि एक्चुअली अगर जो इकोनॉमी ग्रो होती है तो 2 वजह से ग्रो होती है। एक तो कंजम्पशन को लेके ग्रो होगी, और दूसरा जो केपेक्स होगा टू टेक केयर ऑफ दिस कंजम्पशन, तो वो बैंकिंग दोनों कंजम्पशन भी फंड करेंगी और केपेक्स भी फंड करेंगी। तो हमें तो बहुत कंफर्ट है यहाँ पे। दिनशो, आपसे ये जानना चाहेंगे कि देखिए रिकॉर्ड हाई बन गया निफ्टी पर और आज सेंसेक्स पर भी रिकॉर्ड हाई बना। यहां से अगर लीडरशिप बाजार को लेनी है फिर से, तो सेक्टर कौन से आपको
तेजी से आगे चलते हुए दिखाई देंगे? जी देखिए, सेक्टर एक्चुअली आपको वैल्यूएशन आपके दिमाग में रखना पड़ेगा। ग्रोथ और वैल्यूएशन दोनों प्रोपोर्शनेटली मूव होने चाहिए। अगर जो ग्रोथ हाई है तो वैल्यूएशन हाई होनी चाहिए। और हमें तो ये लगता है कि ये जो दो सेक्टर हमें मोटे दिख रहे हैं, जो ग्रोथ लीडर्स रहेंगे, वो एक तो आपका फाइनेंशियल सेक्टर रहेगा जिसमें बैंकिंग, एनबीएफसी सब आ जाता है, और दूसरा कंजम्पशन सेक्टर रहेगा। पर यहाँ पे मेनली जो कंजम्पशन सेक्टर रहेगा वो डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन सेक्टर रहेगा। एफएमसीजी ऐसा नहीं, क्योंकि एफएमसीजी में ग्रोथ बहुत लिमिटेड होती है, इसलिए हमें डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन लग रहा है। बहरहाल जो आउटवर्ड फेसिंग सेक्टर्स हैं, आउटसोर्सिंग सेक्टर्स हैं, जैसे आईटी हो गया वगैरह, वो सब में हमें लग रहा है कि थोड़ा धीमा रहेगा। वहाँ दे कैन नॉट बी अ लीडर इन दिस पैक टुडे, क्योंकि ग्लोबली क्वेश्चन मार्क है ग्रोथ पे, और इंडिया ही जो है दिख रहा है आपको जहाँ पे ग्रोथ दिख रहा है।